टेररिस्ट और ऐसा बॉडीली हैवी और पावरफुल अगर विलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अगर कोई विलन का कैरेक्टर आता है जो who's playing mind games, who's messing around with people by his mind, it was too funny. And he killed it. Like, I really loved the whole show. Overall, it was a brilliant show. After Fighter, what is the thing that आपने अपने खुद में नोटिस की है कि ये मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, बी इट अ हैबिचुअल हैबिट वाइज और एनी रूटीन या फिर बिहेवियर? मैच्योर फील करने लग गया है फाइटर करने का। पहले बहुत बॉयश फील करता था, बट अभी जैसे मैं किसी से पीछे बात कर रहा था, दे आस्क्ड मी कि कैरेक्टर से निकलने में हाउ डिड यू एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत इजीली निकल गया था मैं कैरेक्टर से। मैं शूट के बाद घर गया, मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स और उनके साथ थोड़ा टाइम पास किया, देन दैट हैपेंड। बट देन आई रियलाइज कि यार कुछ ना कुछ अ लिटिल बिट ऑफ दैट कैरेक्टर इज स्टिल देयर, बिकॉज अजहर अख्तर बहुत मैच्योर कैरेक्टर था एंड मैं खुद थोड़ा मैच्योर फील करने लग गया हूँ। एंड मतलब माई थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग सब थोड़ा थोड़ा तो चेंज हुआ है। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज आफ्टर फाइटर। वन एक्टर यू थिंक हैज द बेस्ट वॉइस? बेस्ट वॉइस शरद केलकर। ओके, वन एक्ट्रेस हु हैज द बेस्ट मूव्स? बेस्ट मूव्स नोरा फतेही। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Rishabh Sone. So nice to have you here. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. How's life? Life is good, yeah. It's busy. It is busy. Things are going on, yeah. Stuff is happening. Yeah, but after so long, I had to ask this. इतने पीरियड, इतने वक्त बाद आप हमसे मिले हैं। पहले भी फाइटर के बाद आपसे मुलाकात हुई थी ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ द इंटरव्यूज गोइंग ऑन अराउंड। What were you doing for living till then? यार अभी 1 साल हुआ है, इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है। And I was working on more projects. I was shooting for my next that just released, and I'm shooting for a couple of more films after that. Plus इधर उधर traveling and then some other works. So that kept me busy. Yes, but इतना लंबा इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है क्योंकि आपसे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी बिकॉज ऑफ द फाइटर विलन सीन के बाद। हु इज दिस गाय, हु इज दिस, वी वांट टू सी हिम नेक्स्ट नेक्स्ट एंड ऑल। तभी मैं और आपने कई इंटरव्यूज में ओपन अप ये भी होकर कहा था कि आपको नेगेटिव रोल्स काफ़ी मिल रहे थे, इतने सारे विलन के रोल्स मिल रहे थे। आपको अभी भी वो मिल रहे हैं कि थोड़ा स्टॉप हो गए? नहीं, आ रहे हैं अभी भी। पीपल आर अप्रोचिंग मी फॉर विलन्स का रोल्स। मेरे को लीड के लिए भी, मतलब नॉर्मल पॉजिटिव रोल्स के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है। बट वही है, आई नीड टू बी हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग। तो जब तक मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि ठीक है जो मेरा पार्ट है, जो प्रोजेक्ट है, दैट इज रेजोनेटिंग विद मी, सो आई डोंट वांट टू जंप इनटू जस्ट एनीथिंग। ओके, हाँ जी। कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, आपको अभी भी वही स्टेट ऑफ माइंड है कि कुछ बदला है कि नहीं, लेट्स जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर समथिंग एल्स? नहीं, सी दैट इज माय प्रेफरेंस। इट्स नॉट लाइक कि मैं उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। वो मेरे को सबसे ज्यादा अगर कुछ करना है तो वो है। बट उसके अलावा आई एम एक्सप्लोरिंग यार, आई एम डूइंग वेरी डिफरेंट जॉनर्स। अभी जो द फिल्म दैट केम आउट, Echoes of Valor, that is a very serious drama film, and there is no romance, no comedy in that, but yeah, it's a very different genre. But kudos to that, वेनिस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच गई है और टीचर का रोल आप प्ले करें, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट जॉनरा, एंड वी आर एक्साइटेड टू सी कि क्या, कैसे आप, क्या किरदार है, व्हाट इज द स्टोरी एंड ऑल। Give me some hints or just about your role, about the project, about the thing that you're really excited to. So this project holds a very special place in my heart because इस फिल्म का जो मेन कोर इमोशन है वो एक माँ का प्यार है। अच्छा। एंड मैं बहुत क्लोजली उससे रिलेट कर रहा था जब मैंने स्टोरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो माय कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है वो एक टीचर का है, एंड जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो एक आर्मी सोल्जर की मदर का कैरेक्टर है। अच्छा। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो उनको हेल्प कर रहा है टू व्हाटएवर शी वांट्स टू अचीव उसमें। तो बस इतना ही अभी मैं बता सकता हूँ बिकॉज द फिल्म हैजंट रिलीज्ड। सो इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, इट्स अ वेरी like very heavily emotional film, and जब लोग उसको देखेंगे they will love the film. Everyone has put in their heart and their soul into the into making the film, and yeah.
लेकिन जब आप वहाँ गए थे, क्या आपको रिएक्शंस मिले थे? किस तरीके से लोगों ने आपको अप्रोच किया था? एंड कौन-कौन मिले थे एंड व्हाट डिड दे से अबाउट यू? तो स्क्रीनिंग मतलब पूरे फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच करके इटालियन में बात करनी शुरू कर दी थी बिकॉज दे थॉट आई एम फ्रॉम देयर. Oh That God. happened. Yeah, But and most of the comments are like that only. He looks like a German actor, Italian actor. I'm like, okay. no, but there were a lot of there were a lot of what do you say, diplomats and film industry, film critic people who were there who were there at the premiere also, and everyone liked it. I could feel everyone had cried while watching the film. my God. I myself मैं खुद रो पड़ा था यार. फर्स्ट 20 मिनट फिल्म के मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया था बिकॉज इट्स वेरी वेरी मतलब एंड यू नो It is emotional. it is emotional and plus it's the love between a mother and her son. Oh God, you can imagine. तो मैं तो पर्सनली बहुत रिलेट करता बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे क्योंकि माँ का प्यार होता है यार. There's no comparison but I to that. want to hear कि आपकी मम्मा का क्या रिएक्शन था उस पे? उन्होंने अभी देखी नहीं है फिल्म Okay. बट वो लोग तो बहुत खुश थे मतलब पहले जब फाइटर आई थी तब मतलब Yeah. सबने सोचा था कुछ सबने, करेंगे बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड True. सेकंड फिल्म गोइंग टू अ वेनिस फिल्म फेस्टिवल व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स. Yeah. अगेन माय मॉम वाज आल्सो क्राइंग. खुशी के आंसू. So sweet. Yeah. But had to see her reaction also, and I'm touch wood कि वो भी बहुत खुश होंगे उस प्रोजेक्ट को Yeah, देख के और touch wood. आपको बोल के. And talk about कि नेगेटिव रोल्स जिसके तरह से मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी भी क्या आपको नेगेटिव रोल्स मिल रहे हैं फिलहाल, किस जॉनरा के अप्रोच आप चाहते हैं कि और विच डायरेक्टर यू वांट कि ये डायरेक्टर का विजन लाइक कोई भी डायरेक्टर के अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग विजन्स होते हैं एक एक्टर पर्टिकुलर एक्टर को देखने के नज़रिए के हिसाब से. आपको क्या लगता है कि आपको अगर अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, हु इज़ द बेस्ट एक्टर यू थिंक दैट कैन remove from your comfort zone and see a different whole era about you? Director you mean? Yeah. I think from what I've heard, Sanjay Leela Bhansali sir, he has a very Oh yes. strict regime to get the performances out of an actor. So Not I even think, just female, males पर हाँ, भी वो ज़्यादा ध्यान so देते हैं. I think he would be a great choice. Yeah. Personally, of late, मुझे कुणाल खेमू का काम बहुत पसंद आया है as a director. He's always been a phenomenal actor, Oh, but yes. as a director, the kind of films he's making, the genre of films he's making, you know, that is the sort of films I resonate with the most. Yeah. So if I could get to work in a film or a web series that he is making, I would love that. Then obviously I would love to work with Imtiaz Ali sir. Oh, yes. If I have to do another action film, maybe Atlee or Kabir sir, Kabir Khan sir. Like there are too many people. हमारी Yeah. इंडस्ट्री में इतना टैलेंट है और इतने Yeah, the सीनियर list is so टैलेंटेड long. डायरेक्टर्स हैं, मेरे को सबके साथ काम करना है यार. Yeah. That's good about कि जब मैंने आपका पहले इंटरव्यू लिया था यही चंद कुणाल खेमू ऐड हो गए हैं, बाकी तो द सेम पर्सपेक्टिव Yeah. से ही आप माइंडसेट से चल रहे हैं, बट दैट्स ग्रेट. ओके, स्क्रिप्ट आप बहुत चूजी होंगे अभी स्क्रिप्ट चूज करने में, रोल चूज करने में. हाँ. व्हाई सो आर यू? यार मुझे ना दोबारा से टेररिस्ट और ऐसा बॉडीली हैवी और पावरफुल अगर विलन करने में कोई समझता प्रॉब्लम हूँ. नहीं है, बट अगर अगर कोई विलन का कैरेक्टर आता है जो who's playing mind games, who's messing around with people by his mind, not by his strength and power, I'm open to that. Anything different from what I've already done because मुझे honestly वो नहीं चाहिए कि मेरे को सिर्फ नेगेटिव आते रहे. So इसीलिए I'm choosy and जो मुझे एज अ पॉजिटिव पार्ट्स के लिए भी जो मुझे स्क्रिप्ट्स आ रही है मैं उसमें भी चूज ही हो रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग. कुछ अच्छा करो, कुछ मीनिंगफुल करो. यू नो माय पर्सनल फंडा है इसकी क्वांटिटी से ज़्यादा डू स्टफ विच इज़ मेमोरेबल. लाइक इवन इफ आई डू 5 or 6 फिल्म्स इन माय करियर, आई वांट दो 6 फिल्म्स की आज से 100 साल बाद भी 60 साल बाद भी लोग देखें तो दे लाइक शिट यार व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट अ फिल्म. दैट इज माय थॉट प्रोसेस. बट हु इज क्लोज विद यू फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जिनको आप सेम आइडियाज देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो सेम आपको भी देते हैं, जस्ट लाइक ब्रदर्स और सिस्टर्स और व्हाटएवर? अरे my really close friend is Paramveer Cheema. अच्छा. He has done a lot of work recently and brilliant. He was there in Black Warrant and like a lot of brilliant God. and he's touchwood. A lot of good work is also coming out soon. Then there's Pulkit McCall. He was there in Your Honor and like a couple of more web series. So they are like my brothers. We discuss stuff. We hang out. We talk about our troubles, our happy moments, everything. Are you in touch with Hrithik? Hrithik sir se on and off, yes, of course.
whenever we meet at events or something, or yeah, on and off. Yeah. ऑन एंड ऑफ ओके अगर एक दिन आपको कॉमेडी या तो रोमांटिक हीरो बनने का चांस मिले एंड यू आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि डेट्स क्लैश हो रहे हैं एंड यू जस्ट हैव टू चूज वन देन Comedy. आई Comedy, knew bro. it. No second thought about it. I knew it. Okay. What do you have to say about सयारा? Because वो बहुत उनका तो सयारा फिल्म की रिलीज होने के बाद वो एक महीने तक उसके ही बारे में बात हो रही थी. I want to know about your reaction to the or your perception. यार मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी. Ahan is a good friend of mine and I was really happy. मतलब he has put his heart and soul into the film Yeah. and like I know his journey also. So मतलब I'm very happy for him. Mohit Suri sir has made another masterpiece. Like you know Yeah. it's his genre. It's his forte, I would say. And even Aneet was very good. Yeah. So I think that film deserved everything it got. And that's really good for the industry as well. Yes. What about Bads of Bollywood? अरे. अब ये चल रहा है क्योंकि I just finished that yesterday. Really? क्या entertaining show है I यार. know, I mean right? the pace of the show, the way it's made, the tracks, everything, the performances also. Yeah. Like my personal favorite was Raghav in the series. He Same. was too funny. Yeah. And he killed it. Like I बहुत really loved the whole हंसाया show. भी, yeah. Overall, it was a brilliant show. No wonder anyone can imagine the last episode. Yeah, I don't want to speak about it because I don't know if people have watched it or not. No, yeah, I mean, But, yeah, no what a spoilers, twist, but man. what a twist. Yeah, definitely. Only Aryan Khan could do that. Amazing. I mean, And all the meta reference, I love the yeah, everything reference. about the show Yeah. was see, it was like very well thought of. While writing, they had seen the recent scenarios, everything they thought about everything, and the way it's written and made, it is a very entertaining It show, very is. fast paced, and you'll not Yeah. get bored even for a minute. Yeah, but do you think OTT industry के लिए काफी अच्छा option है? As in? If you compare to the theaters, cinemas, do you think OTTs overshadow कर रहे हैं cinema? नहीं यार, I mean देखो, there are a lot of films जो आप टीवी पे देखोगे तो मजा नहीं आएगा. वो भी है. थिएटर का अपना मजा है, and theater will always be a theater. Yeah. OTT is a different genre altogether, and OTT का अपना मजा है यार. I mean, I don't think it should be clubbed into one thing because say now Ramayan will come next Yes. year. You think you will have the same experience watching Ramayan on a TV or a home theater No, compared to definitely a not. cinema hall, right? So I don't मतलब Yeah. no one is But overshadowing. yeah, it. but ये thinking ना जो after fighter, what is the thing that आप अपने खुद में नोटिस किए कि ये मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, be it a habitual habit wise or any routine या फिर behavior. मैच्योर फील करने लग गया है फाइटर करने का. पहले बहुत बॉयश फील करता था, हाँ. बट अभी जैसे मैं किसी से पीछे बात कर रहा था, दे आस्क्ड मी कि कैरेक्टर से निकलने में हाउ डिड यू एक्सपीरियंस. तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत इजीली निकल गया था मैं कैरेक्टर से. मैं शूट के बाद घर गया, मेट माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स और उनके साथ थोड़ा टाइम पास किया, देन दैट हैपेंड. Okay. बट देन आई रियलाइज कि यार कुछ ना कुछ a little bit of that character is still there because there. अजहर अख्तर बहुत मैच्योर कैरेक्टर था. एंड मैं खुद थोड़ा मैच्योर फील करने लग गया हूँ, एंड मतलब माय थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, सब थोड़ा थोड़ा तो चेंज हुआ है. सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज आफ्टर अच्छा, फाइटर. ये जो नेक्स्ट अभी टीचर का रोल है, इससे कैरेक्टर से आपका कहीं ना कहीं ऋषभ का थोड़ा सा लिया है आपने? नहीं, नहीं. बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था मेरे से. अच्छा, तो देख के पता चलेगा. देख के पता चलेगा. प्लस अगेन ये कैरेक्टर भी थोड़ा एज में मेरे से बड़ा था, सो आई हैव टू प्ले दैट एज आल्सो. Oh, that's why you're feeling mature now. You never know. No, but that's great. Also, sorry, yeah, the whole film is a serious film, but my character is the only character that brings a little, lightheartedness into the film. थोड़ा सा respite है मेरे scenes में because my scenes are with students and all. So yeah, that is there in this film. Nice. Yeah. Okay. Who is that actor you think that underrated actor, and you think that he or she should get a lot of attention because of obviously the work? यार a little while back I had felt
Vineet Singh was really Okay. I would say underutilized because Yes. not underrated because everyone always believed that he's a fabulous actor. But now the kind of work that he's getting, the way he's performing, I mean, yeah, it's mind blowing, and I'm Yes. really happy that so much work, and I wish a lot more work should come to him because I really love his acting. In fact, I saw Nishanchi the other day, Anurag Sir's, and brilliant performance. Oh my god. Not only I by have him, to but watch all it. across the it's a very entertaining film. You should watch it. Yeah. The performance, nothing else. But अगर कोई और चीज के लिए नहीं तो performances के लिए तो देखो. It's Oh. fab. Obviously I will. Yeah. Okay. इसी से कुछ ऐसी कोई मूवी दैट किसी ने आपको ना हाउ यू सजेस्टेड मी अ मूवी, ऐसी आपको किसी ने कोई मूवी सजेस्ट की थी एंड यू जस्ट वॉच इट एंड लाइक क्या क्रेजी देख लिया मैंने टाइप, वो कौन सी थी? Everything, everywhere, all at once. अच्छा. Oh yes, that's on my Dude. wish list. अभी तक नहीं हो रहा है. I am telling How you, is it? it is one of the best films made in a decade. What are you saying? मतलब when I saw that film, ठीक है, visuals were brilliant, acting was brilliant. I was मतलब मैं ना अपने बाल खींच के सोच रहा था यार ये लिखी कैसे है, What? मतलब they इतनी have crazy है? बहुत crazy. आप देखोगे ना, watch it and tell me how you liked it. Okay, done. मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा. That's one of the craziest films I've seen, like I think after Inception and all. Oh my god. हाँ. Okay, I have to then. Yeah, But yeah. is Rishabh really emotional? अपने if you see by nature. Yeah. Very. Do you बहुत. cry while watching any movie? हाँ. अगर आ जाता है रोना तो मैं रो देता हूँ. Which is the last movie that you cried watching? अपना ये Echoes of Valor. Oh. I couldn't stop crying for the Oh first my- 20. oh yes. So I had seen one cut of the film before this, and the final cut मैंने premiere पे खुद भी first time देखा था, and there was some changes. And the first 20 minutes of the film, I was literally just sobbing, and I was just कि कोई देखे ना ऐसे. Oh, It's watching very- you it's just very emotional. yourself and crying because you can. I'm sure आपने अपने आप को relate किया होगा या तो फिर वो emotional touch आपको feel हुआ होगा. Divya Datta is the lead in the film. Oh wow. And her performance, it was like when I saw the film and there were certain scenes जहाँ पे high tension कुछ था नहीं, but the way she was performing, I felt I could relate to it so much because बहुत बारी होता है मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ डेंजर है या कुछ है एंड कुछ अनसेफ भी नहीं हूँ मैं, बट माई मॉम विल कॉल मी कि तू ठीक है, क्या हो गया, सब ठीक है, एंड शी विल बी टॉकिंग एज इफ देयर इज एक्चुअली सम डेंजर ऑन मी एट दैट टाइम. तो वो जो केयर और वो जो एक इंट्यूशन ऑफ अ मदर, राइट? Yes. मैं वही बोलने वाली थी. मतलब यार आई वुड रियली वांट पीपल टू Unpredictable, वॉच yeah. दिस फिल्म. Yeah. But सुन के ही आई एम श्योर पीपल आर गोना मिस देयर मॉम एंड दे आर गोना डायरेक्टली गोना कॉल देम जो भी उनके साथ नहीं रहते हैं. Okay. After box office collections, do you think they are fake sometimes? I don't know. No. I have no idea यार. I'm very new to the industry. मैं एक्टर हूँ अभी, मेरे को पता नहीं है सब चीज़ों के बारे में. Okay. अच्छा, ऐसा कोई ऑडिशन जो आपने दिया हो एंड देन यू रिजेक्टेड कि कर लेना चाहिए था फॉर जस्ट टाइम, मतलब सॉरी ऐसा कोई ऑडिशन जो आपने दिया जो आपने रिजेक्ट किया हो देना एंड यू रेड द स्क्रिप्ट और व्हाटएवर, देन आपको रिग्रेट हुआ रहेगा? ऑपोजिट हुआ है. मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स के लिए मना किया था एंड देन आई सॉ देम एंड आई वाज लाइक अच्छा, कौन सी ठीक थी? है यार, वो तो मैं नहीं बता सकता ऑफ कोर्स यार. Oh God. अच्छा, एक हिंट अगर देना हो तो वो कुछ भी नहीं देना, कुछ देना ही नहीं है. क्यों पढ़ना है किसी फालतू कंट्रोवर्सी में? इज इट फेमस? या Okay then. Okay, before we wrap it up, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं बहुत आपके बेकार हो यार रैपिड फायर में, बट ठीक है करते हैं. साथ. Okay. One actor you think has the best voice? बेस्ट वॉइस शरद केलकर. Okay. One actress who has the best moves? बेस्ट मूव्स नोरा फतेही. Okay. One actor you think should be the opposite with should roll as the opposite with you, like if you're hero then he should be the villain, if you're the villain he should be the apart from Hrithik Roshan please. So if you talk about industry stalwarts like legendary actors, I would love to work with Shah Rukh sir. Oh But if you talk about from amongst us newcomers, I would say Raghav. yes. Raghav Johal. I would love to work with him someday. Yeah, यार. he's fun, no? अरे मतलब I personally don't know him, but he seems like a really fun guy. But as a performer, he's too good. Yes, he is. Yeah. That's for sure. One comedian जिसके साथ बैठ के आप बस हंसने वाले हो. समझ रहा है ना?
वन कॉमेडियन जिसके साथ आप बैठ के फंसने वाले हो. I think सेम ही आंसर होएगा. Okay. One good and one bad thing about the industry. Good thing, actually, good thing about the industry is that this is the best industry and the most liberating industry to work in. I don't think there will be very, very few people who will be working in this industry forcefully. कोई ज़बरदस्ती इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा. आई डोंट थिंक. अगर आपको एक्टिंग करनी है तो ही आप एक्टिंग करने आओगे. आपको डायरेक्टर बनना है तो ही आप डायरेक्शन करने आओगे. अभी तक तो आई हैव नॉट मेट एनीवन जिसके माँ बाप फोर्स करके बोल रहे नहीं तू एक्टर ही बनेगा. Like, you know, so that is there. The bad thing about this industry is it could be a little more organized. Yeah. Okay. One actor whose hairstyle you secretly want to steal. I think John Abraham from Dhoom. Dhoom, yeah, that one would be really nice. Yeah. Okay. लिफ्ट में अगर एंटर करते वक्त सलमान खान दिख गए एंड यू एंटर्ड, लिफ्ट बंद हो गई, वाज द फर्स्ट एंड देयर इज ऑकवर्ड साइलेंस, आप पहली लाइन क्या बोलोगे उनको? Hi sir, my name is Rishabh Sahani and I'm an actor as well. I have been a huge fan of you since ages and it's such a pleasure to meet you. Okay. And now लिफ्ट खुलती है और आप जाते हो और आपको करण जौहर दिखते हैं सामने and he's just looking at you. What's the thing that you're going to say to I him? say, hi Karan, this is Rishabh. And I'm these an are actor my as left well profile. and I would love to work with you because I've always admired the work that you've done. Yeah. I And feel Karan Johar has made some of the most legendary films in this Yeah. country since the 90s and matlab, I would really love to work with Dharma. It will be Don't mess with the beautiful. movie mafia. If you know, you know. Okay. Lastly, one thing जो आप अपने future self को बोलना चाहोगे. Future self को बोलना चाहूँगा, congratulations on making 100 billion. Yeah, so true. That'll be all. Touch wood, yeah. Touch wood. But thank you so much. You're doing good, great, and all the best for your future. May you glow, may you grow. Thank you so much. Hi guys, my name is Rishabh Sahani and you're watching me on Instant Bollywood.